अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले जितने पार्ट्स हैं वो पिछले लेक्चर के अंदर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। उसमें आपको सबसे पहले जो है वो दिया 4/4 का डिटर्मिनेंट था। सबसे पहले आपने उसको चेंज कर लेना डिटर्मिनेंट फॉर्म में। देन आप क्या करेंगे, उसको 3/3 बनाने के लिए रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दें और रो 3 में से 2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करें और देन माइनस कर दें और रो 4 में से 3 को रो 1 से मल्टीप्लाई करके जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो 0 हो जाएंगी। फिर आप क्या करें, कॉलम 1 से उसको एक्सपैंड करें। एक्सपैंड करने के बाद सिंपली आपके पास जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे लास्ट 3 टर्म्स जो है आपकी 0 हो गई है। फर्दर आप उसको जो है वो देखेंगे 3/3 मैट्रिक्स आ गया। अब आप इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करेंगे। फिर एक्सपैंड आप रो 1 से करेंगे। रो 1 से एक्सपैंड करने के बाद जो है वो डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेने के बाद जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इसका आपको पता चल गया कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इक्वल टू 0 नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने इसने यही प्रूव करना था कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फाइंड द इनवर्स ए। इनवर्स ए जो है वो I3 के इक्वल है। उसको आपने फर्दर पहले मैट्रिक्स लिख लिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, नेक्स्ट उसका एडजॉइंट ले लिया। एडजॉइंट लेने के बाद वही आपने जो है वो फार्मूलाज लगाए। A11 फाइंड के A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। नेक्स्ट आप उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। A11 कैसे आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप छोड़ देंगे तो बाकी जो एंट्रीज बचेगी वो लिखेंगे। A12 में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे। इस तरह से आप जो है वो अपनी छोड़ेंगे और आपके पास जो है वो एंट्रीज आ जाएगी। एडजॉइंट जो है वो आप लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड की थी, ये सारा एडजॉइंट ऑफ ए आया था। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब आपने ए इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट की। नेक्स्ट आपने उसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया और आपके पास जो है वो एक साइड आ गई। अब आपने ए इनवर्स ए को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने वैल्यूज़ जो है वो ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी। वैल्यूज़ को जो है वो आप उसके अंदर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसको फर्दर सॉल्व करेंगे और आपके पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका I3 आएगा, जो कि आपका जो है वो प्रूव करना था कि ए इनवर्स ए इक्वल्स टू I3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वेरीफाई दैट ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होता है। अगर ए और बी उसने आपको पहला पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए और बी दोनों का डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेने के बाद एडजॉइंट ले लें। एडजॉइंट लेने के बाद आपके दोनों के फार्मूलाज एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट इनवर्स के फार्मूलाज में वैल्यूज़ को पुट कर दें। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद नेक्स्ट फर्दर आप जो है उसको सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स की वैल्यूज़ को। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर आएगा, उसको आप 1 लेट कर लें। अब आपने जो है वो ए बी को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें। फिर आप ए बी का डिटर्मिनेंट ले लें और बी का एडजॉइंट ले लें। फार्मूला के अंदर पुट कर दें। फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ए बी का जो इन्वर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे उसको। अब जैसे आपने वैल्यूज़ फाइंड की हैं 1 और 2 जो है वो आपके पास इक्वल आ गई है, तो आप लिख देंगे कि आपकी जो साइड्स है राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट 2 में भी सिमिलर आप ऐसे ही करेंगे। डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट लेने के बाद इन्वर्स के फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनको आप बी इन्वर्स को ए इन्वर्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइड वाली टर्म्स जो है वो 280 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिसेस हैं उनकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपने रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और सेंटर में आपके पास प्लस का साइन आता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर आपने इसको डिटेल में मल्टीप्लाई सीखना है तो मेरी लेक्चर्स हैं जिसके अंदर आप जो है मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट फर्दर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट लें, उनका एडजॉइंट लें। एडजॉइंट लेने के बाद जो है वो आप उनको वैल्यूज़ पुट करें। अपने फार्मूला जो है आपके पास इन्वर्स का, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें और आपके पास जो है वो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्योंकि आपके पास सेम है तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उसमें भी आपने वेरीफाई करना है ए बी का जो आपका ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर आपके पास ए और बी जो है उसने 2 मैट्रिसेस दिए हुए। सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज लिख लें और बी का ट्रांसपोज लिख लें। नेक्स्ट आप ए और बी को मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए और बी का ट्रांसपोज ले लें। ये आपके पास फर्स्ट जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो प्रूव हो गई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें।
ठीक है जी। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज़ आपकी कॉलम में चेंज हो जाती है, कॉलम आपके रोज़ में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज देना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। वही आप बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर आप ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इफ़ ए आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने वेरीफाई करना है कि ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का इन्वर्स दोनों इक्वल आते हैं। आप वही लिखेंगे, ए लिखेंगे, सबसे पहले उसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेने के बाद आप ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए जॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नेक्स्ट एडजॉइंट निकालेंगे, वैल्यूज़ फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास जो है वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास आ जाएगा और वो आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए आप फिर से फार्मूले के अंदर वही वैल्यूज़ डालेंगे और आप ए ट्रांसपोज का इन्वर्स जो है वो लिख लेंगे और आपके पास 1 और 2 जो है वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तब आपने शो करना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल है। दोनों क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं तो इसका मतलब है हम इनको लिख सकते हैं कि ए बी वी इन्वर्स इंटू ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो है वो बी इंटू बी इन्वर्स आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आइडेंटिटी जो है वो माइसी 1 के इक्वल होता है, तो ए इन्वर्स आ गया और वो आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, जिसको 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट आप दोबारा से कंसीडर करेंगे, कंसीडर करने के बाद जो है वो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी, आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो आपके पास बी हो जाएगा और बी इन्वर्स बी आपके पास आई के इक्वल होगा और ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। 1 और 2 से आपको पता चल रहा है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। सेकंड पार्ट में भी आपने यही करना है जी। सबसे पहले आपने लिख दिया तो फर्स्ट में आइडेंटिटी आया है, सेकंड में भी जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे सिंपल आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगा, तो 1 और 2 से आपके पास ये प्रूव हो गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। इसमें किसी किस्म की डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।